रास्त फ़ज़ाई राब्ता बहाल। बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली बराह रास्त परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। परवाज़ में 150 मुसाफिर सवार थे। परवाज़ को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। कराची एयरपोर्ट में खसूसी तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान रसूली तकरीब के मेहमान खसूसी। ढाका से आने वाले मुसाफिरों में फूल तकसीम किए गए। जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल होती है दाता साहब के आसपास, सिर्फ लाहौर के नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहां पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे। आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सानिया भाटी गेट पर इंतजामिया गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। मुतजाद और गैर मुस्तनिद इतलात देने वाले तमाम अफसरों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, हर जान कीमती है, ऐसा वाक़या कबूल नहीं। भाटी गेट के वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना फेल हुआ है। मुतासरा खानदान को दिलासा देने के बजाय इन्हें थाने ले गए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे भी थे, हमें इससे क्या लेना देना। कॉन्ट्रैक्टर से मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा। मैन होल खुला हुआ क्यों था, किसी को परवाह नहीं थी। मरीम नवाज ने कहा कि कमीशन लाहौर का भी इतना ही कसूर है जितना LDA का। काम बंद करके जा चुके और मैन होल को खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं? फेक न्यूज करार दिए जाने वाले भाटी गेट वाकया तल्ख हकीकत निकला। इंतजामिया की आंखें बंद मगर मैनहोल खुला था। सीवरेज लाइन में गिरने वाली मां की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। 9 माह की मासूम रेदा की लाश 17 घंटों बाद संगिया के करीब बरामद हुई। मुतासरा खानदान का ताल्लुक शोर कोट से था। लाहौर सैर के लिए आए। मीनारे पाकिस्तान की सैर के लिए दाता दरबार हाजिरी दी। CCTV फुटेज में बच्ची को गोद में उठाए खातून दाता दरबार के बाहर इंतजार करती दिखाई देती है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियार और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली LDA की पूरी टीम मुअत्तल अफसरों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। सीवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने पर लाहौर इंतजामिया की बेहिस्सी। हर लम्हे मामला दबाने की कोशिशें। एक जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो दूसरी जानब वाक़ये को ही जाली करार देने के बयानात जारी करते रहे। वाक़ये के फौरी बाद शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 6 घंटे तक पूछगछ हुई। खातून की लाश मिलने की इतला पर रहाई मिली। वासा ने खुली सीवरेज लाइन की जिम्मेदारी टीपा पर डाल दी। सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। मुतासरीन के आबाई शहर शोरकोट की फिजा भी सोगवार, हर आंख अश्कबार। लवाहिकीन गम से निढाल। मुतवफिया की बहन रजिया का कहना है कि बच्ची गिरने पर वालिदा ने बचाने के लिए छलांग लगाई। सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। KMC और रेस्क्यू 1112 इसमें जो KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। जैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी
और मुश्किलात के बावजूद KMC रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया गया। हम किसी सियासी जमात को नहीं, अवाम को जवाब दे हैं। चंद जमातें साहने पर सियासत कर रही हैं। शर्जील मेमन ने बताया डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जनूबी को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर इंचार्ज हाइड्रेंट्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कमीशन कराची की तहकीकाती रिपोर्ट आ चुकी है। आग लगने के वक्त गुल प्लाजा में 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। सानिया गुल प्लाजा में जांबाग 53 अफराद की शिनाख्त हो गई। 22 लाशों की DNA से शिनाख्त हुई। इंचार्ज शिनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन के मुताबिक जिस दुकान या मुकाम से लाश मिली इसकी बाकायदा एंट्री की गई। DNA का ऑप्शन खत्म होने पर प्रूफ ऑफ का इस्तेमाल किया गया। उधर सानिया गुल प्लाजा में जहाबाग अफराद की लाशों के लवाहिकीन की हवालगी। DNA टेस्ट के बाद बकायात हवालगी का फैसला किया गया। क्रॉकरी की दुकान से काम करने वाले 2 भाइयों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। गुल प्लाजा में काम करने वाले मुलाजिम यासीन के अहल खाना लाश मिलने पर गम से मिला।